हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विद्यासागर यादव। सागर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिक्स, जिसमें हमारा पहला टॉपिक रहेगा मौलिक अधिकार। सबसे पहले हम जानेंगे मौलिक अधिकार होता है क्या। मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। मौलिक अधिकार का मतलब कुछ, यदि हम जन्म लेते हैं तभी से हमारा कुछ ऐसे अधिकार हो जाता है जिससे ना हमें किसी से पूछना पड़ता है ना किसी से, उसमें अपने आप हम जन्म लेंगे, आप जन्म लेंगे तो आपको वो अधिकार मिल जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया। सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछता है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार हमारा लिया गया है संविधान में अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि मौलिक अधिकार को किस भाग में रखा गया है, यानी मौलिक अधिकार के भारतीय संविधान के किस भाग में रखा गया है। तो यदि भाग पूछेगा तो भाग नंबर 3। भाग नंबर किसमें है? 3 में। ठीक है। और यदि पूछ दे कि मौलिक अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है, तो अनुच्छेद पूछ दे तो 12 से लेकर और 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक का मौलिक अधिकार का गठन किया गया है या उसको रखा गया है। मौलिक अधिकार लिया कहाँ से गया है? अमेरिका से। किस भाग में रखा गया है? भाग नंबर 3। किस अनुच्छेद में है? तो 12 से 35 अनुच्छेद के बीच में है। इसी को मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। चलिए देखिए, इसको आप कैसे याद करेंगे। देखिए यहाँ पे मौलिक अधिकार और ऐसे बना है, यहाँ पे अमेरिका, अ से अधिकार, अ से अमेरिका। इसको याद करने का सिंपल तरीका रहेगा, अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। और कैसे बना है? ऐसे 3 की तरह बना है, तो यहाँ पे भाग नंबर भी क्या है? 3। किस भाग में लिया गया है या किस भाग में रचित किया गया है? तो भाग नंबर 3 में, जो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। अधिकार अ बना है, अधिकार का पहला अक्षर अ, अमेरिका का पहला अक्षर अ। ऐसे याद कर सकते हैं। दूसरा, अ को पहले क्या लिखे? 3 के जैसे लिखते हैं, भाग नंबर 3। अब कह दे किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद यहाँ पर 2 और 1 जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? 3। इसका पहला अक्षर भी क्या है? 3, यानी 12 से 35 के बीच में रखा गया है। चलिए देखिए, इसमें हमें 12 से अनुच्छेद 12 और 13 को नहीं पढ़ना है। 12 और 13 ये राज्य के रूप में रखा गया, यानी ये राज्य से अधिकार के रूप में रखा गया। हमें पढ़ना है कि कहाँ से? 14 से 14, 15, 16, 17, 16, 17 और 18। 14, 15, अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18। 14 में रखा गया है विधि और कानून। क्या रखा गया है? विधि और कानून। 15 में रखा गया है लिंग, जात, जन्म। 16 में रखा गया आपका पद। 17 में रखा गया है अस्पृश्यता। अस्पृश्यता, ठीक है, यानी जिसका नाम दिया जाता है छुआछूत। छुआछूत आप लोग सुने, ठीक है। 18 में रखा गया है उपाधियां, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। चलिए देखते हैं विधि और कानून होता है, इसे कहा जाता है, यानी 14 से 18 तक के अनुच्छेद को कहा जाता है समानता का अधिकार। इसे कहा जाता है समानता का अधिकार। क्वेश्चन पूछ दे समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में रखा गया था? अनुच्छेद 14 से 18 के बीच समानता का अधिकार का वर्णन किया गया है, जिसमें पहला समानता क्या होनी चाहिए? विधि और कानून। यानी हमारे लिए जो भी विधि कानून बनाई गई है वो पूरे जो भी जन्म लेगा भारत में, उसके लिए, सबके लिए विधि और कानून क्या होगा? एक समान होगा। ये होता है समानता का अधिकार। दूसरा है लिंग, जाति और जन्म। यदि लिंग, यदि हम लड़के हैं, ठीक है, और कोई, ये मान लीजिए हम पुरुष हैं, महिला, महिला और पुरुष दोनों के लिए क्या है? समान अधिकार है। यानी जितना हमारा अधिकार है उतना महिला का भी अधिकार है, जितना पुरुष का अधिकार है उतना ही महिला का। ठीक है। जाति,
जाति, जैसे मान लीजिए हम जिस जाति के हैं, आप दूसरे जाति के हैं, तो जितना हमारा अधिकार है उतना ही समानता का अधिकार आपके पास भी है, चाहे आप जिस जाति का हो या हम जिस जाति का हो, लेकिन सब जाति के लिए क्या है, समानता, एक समान, यानी समानता का अधिकार सबके लिए क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तीसरा जन्म, जन्म का मतलब ये हुआ, मान लीजिए कि आप कहीं ऊंचे स्तर यानी निम्न वर्ग में आप जन्म ले लिए, हम उच्च वर्ग, या सिंपल समझ लीजिए आप बड़े घर में जन्म ले लिए, हम छोटे घर में, तो आपके लिए जो समानता रहेगी यानी अधिकार है समानता का, वही हमारा भी। या हम बड़े घर में जन्म लिए, आप छोटे घर में जन्म लिए, तो आपका जो अधिकार है उतना ही सेम हमारा भी समानता का क्या है, अधिकार है, यानी सबके लिए एक समान रूल रहेगा। ठीक, अगला हो गया पद। पद का मतलब वो चाहे एससी हो या एसटी हो या ओबीसी हो या जनरल हो, सबके लिए पद क्या होने चाहिए। अब यहाँ पे एससी एसटी ओबीसी का मतलब ये नहीं कि आप लोग आरक्षण के बारे में, आरक्षण का विषय दूसरा है, यहाँ पे आरक्षण के बारे में नहीं। पद के मतलब यदि एससी का लड़का हो, यदि वो पीसीएस का तैयारी कर रहा है तो वो बनेगा पीसीएस, तो उसे पीसीएस के ही पद पे रखा जाएगा, उसे नौ की सफाई कर्मी के पद पे। ये नहीं है कि वो मान लीजिए कि बीटीसी कर रहा है तो बीटीसी के बाद वो एससी है तो वो टीचर चपरासी बनेगा, हम ओबीसी हैं हम बीटीसी कर रहे हैं तो हम टीचर बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं। यदि एससी का लड़का है या एसटी का लड़का वो भी बीटीसी कर रहा है तो वो भी टीचर के पद के लिए दावेदार है। हम ओबीसी हैं या जनरल के हैं तो हम बीटीसी भी कर रहे हैं तो हमारा भी पद क्या होगा, टीचर का ही पद मिलेगा। ये नहीं कि हम ओबीसी के हैं बीटीसी कर रहे हैं तो हम टीचर बनेंगे, और जो एसटी है वो बीटीसी का तैयारी कर रहा है तो वो चपरासी बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं। सबके लिए पद क्या होगा, समान होगा। यहाँ एससी एसटी है ओबीसी का मतलब आरक्षण के बारे में आप लोग ना सोचिएगा, ठीक है, आरक्षण का विषय दूसरा है। यहाँ पर हमारा पद का मतलब है यानी जो जिस चीज के लिए अप्लाई है उसके लिए सबके लिए क्या है, समान पद है। समान पद का मतलब यदि जो जिस चीज का तैयारी कर रहा है उसका उसी में नौकरी मिलेगी। ये नहीं कि हम जर्नल हैं या ओबीसी हैं, यदि हम सिपाही की तैयारी कर रहे हैं तो सिपाही बन गए, और एसटी का लड़का है यदि वो सिपाही की तैयारी कर रहा है तो वो होमगार्ड नहीं बनेगा, वो भी क्या बनेगा, सिपाही। यानी सबके लिए पद क्या होगा, समान होगा। अस्पृश्यता यानी छुआछूत, इसमें छुआछूत के भेदभाव को अनुच्छेद 17 से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, यानी किसी में कोई छुआछूत का भेद नहीं रखना चाहिए। ठीक है, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत मतलब क्या होता है, चलिए देखिए यहाँ सिंपल समझाते हैं। उपाधियों का अंत का मतलब पहले आप लोग सुना होंगे कि गवर्नर जनरल होते थे, जनरल होते हैं, वायसराय होते थे, इस सभी पद को आप सुने हैं कि कोई भारत का वायसराय ये है, उसको हटा दिया गया, उस पद को क्या कर दिया, उस उपाधि को हटा दिया गया। अब उसी के जगह पर दिया जाता है भारत रत्न, भारत रत्न, भारत रत्न दिया जाता है, या पद्म विभूषण पुरस्कार, ऐसे कुछ पुरस्कार दिया जाता है जिससे क्या सम्मानित किया जाता है। इसमें भी सबका समान अधिकार है, सबका समान अधिकार है कि आप उस योग्य हैं, यानी आप किसी भी वर्ग के हैं, यदि आप भारत रत्न पाने के योग्य हैं तो आपको भारत रत्न दिया जाएगा। तो यानी समानता का अधिकार किसके किस अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है, जिसमें 14 में विधि और कानून के बारे में बताया गया है कि विधि और कानून सबके लिए क्या होने चाहिए, समान होनी चाहिए। यानी विधि और कानून का सबका क्या है, समानता है, सबके लिए समान है, किसी के लिए अलग नहीं है। ठीक है, लिंग और जाति और जन्म के हिसाब से भी सबके लिए क्या है, समान है। ये नहीं कि जाति लिंग आपका पुरुष है हमारा महिला है, हमारा पुरुष है आपका महिला है तो आपके लिए अलग होगा हमारे लिए अलग, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सबके लिए क्या होगा, समान होगा। पद एससी एसटी या कोई भी हो, ठीक है, उसके लिए समान है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत मतलब अभी बताएं, वायसराय ऐसे करके कुछ है जिसकी उपाधियों को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, वहां पे ला दिया गया है भारत रत्न और जो भी है पद्म विभूषण। चलिए अब पढ़ते हैं हम 19 अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19। इसमें आपका स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, कह दे कि स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में रखा गया, अनुच्छेद 19 में रखा गया है। ठीक है, देखिए 19 अनुच्छेद देखिए कई भागों में बांटा गया, एक है 19A 19B
19C 19D 19E 19F 19G, ठीक है। 19A 19B 19C 19C 19D 19E 19F और 19G, ठीक है। ये क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार को इतने वर्गों में बांटा गया है, यानी 19A 19B 19C 19D 19E 19F 19G, यानी कितने भागों में बांटा गया। चलिए देखिए 19A क्या होता है। इसमें क्या, स्वतंत्रता का अधिकार सबको है, सबको स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन स्वतंत्रता का अधिकार इस रूप में है कि ऐसे न स्वतंत्रता जिसको अपना ले जिससे दूसरे को क्या हो, गलत प्रभाव पड़े, यानी दूसरे को दिक्कत हो। आप ऐसे न स्वतंत्रता वाला काम करें जिससे दूसरे को क्या हो, दिक्कत हो। जैसे किसी धर्म पे कटाक्ष बोलना, ऐसे आपका स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, आपका अभिव्यक्ति है, लेकिन किसी धर्म पे या किसी जाति पे या किसी व्यक्ति पे आप कटाक्ष नहीं बोल सकते। कटाक्ष बोल सकते हैं कब, जब तक उसको सहन हो, ऐसा ना हो कि उसको क्या हो, गलत इफेक्ट पड़े या उससे वो प्रभावित हो, तो ये आपका कटाक्ष क्या होगा, गलत माना जाएगा, आपका स्वतंत्रता का अधिकार छीन लिया जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए 19A में क्या है। 19A में है आपका अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति आप अभिव्यक्ति जारी कर सकते हैं। 19A में, अनुच्छेद 19A में आपका स्वतंत्रता का अधिकार है कि क्या कर सकते हैं, आप अपना अभिव्यक्ति को जारी कर सकते हैं। इसी में 19A में भी अधिकार मिला है जिसको कहा जाता है प्रेस। प्रेस का नाम आप लोग सुने, प्रेस को भी 19A के तहत रखा गया है। इसी में 19A में भी आपका रखा गया है RTI, रियल टाइम ऑफ, इसको भी रखा गया, इसको लाया गया RTI को 2005 में, ठीक है। कब लाया गया, 2005 में। एक होता है आपका झंडा का अधिकार, झंडा का अधिकार भी लाया गया 2004 में। अब सोचेंगे झंडा का अधिकार क्या है। झंडा का अधिकार मतलब पहले 2004 के पहले ऐसा नहीं था कि आप कहीं भी झंडा फहरा सकते हैं, लेकिन आपको 2004 के बाद आपको ये स्वतंत्रता मिल चुकी है कि आप झंडे कहीं भी, स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस या जो भी है, 26 जनवरी 15 अगस्त को आप कहीं भी झंडोत्तोलन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कब मिला है, 2004 के बाद, ठीक है। 2005 में आपको मिला है RTI, ठीक है। ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है, कि RTI का मान्यता कब मिला है, यानी स्वतंत्रता, RTI के स्वतंत्रता का अधिकार किस सन में मिला है। दिया था 2002, 2004, 2006, 2005। इसका सही आंसर क्या होगा, 2005, ठीक है। प्रेस का अधिकार क्या है, किस अनुच्छेद में, 19A। अभिव्यक्ति का अधिकार किस में है, 19A में। अब चलिए देखिए 19B क्या है। 19B में आपका स्वतंत्रता का क्या अधिकार मिला है। 19B में आपको मिला है कि बिना शस्त्र के, बिना शस्त्र के आप कहीं भी घूम सकते हैं। 19B में क्या है, बिना शस्त्र के आप पूरे भारत में या कहीं भी क्या है, आपका स्वतंत्रता मिला है कि आप कहीं भारत में घूम सकते हैं बिना शस्त्र के, ठीक है। चलिए 19C क्या है। 19C में क्या चीज का स्वतंत्रता मिला है, तो 19C में आपका स्वतंत्रता मिला है कि आप संघ बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं, बेहिचक आप संघ बना सकते हैं। 19C के तहत, अनुच्छेद 19C के तहत आप संघ बना सकते हैं। 19D क्या है। 19D में आपका अधिकार दिया गया है आवागमन। आवागमन मतलब आप भारत में कहीं भी हिचक आ सकते हैं, जा सकते हैं, आपका कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। यानी आवागमन, आपका इच्छा करे दिल्ली जाइए, आपका इच्छा करे बनारस जाइए, आपका इच्छा करे इलाहाबाद जाइए, आप कहीं जा सकते हैं, आपका ये स्वतंत्रता का अधिकार है। लेकिन एक था आपका जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में जाना या रहना क्या था, उसको भी चलिए अभी बता रहा हूँ, ठीक है। आवागमन आप कहीं आ सकते हैं, कहीं जा सकते हैं। चलिए ई में आपका क्या है, निवास, निवास करना। आप भारत में हैं तो कहीं पे भी निवास कर सकते हैं। ऑलरेडी छोड़ के था आपका क्या,
जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में आप निवास नहीं कर सकते थे, लेकिन अब तो बहुत अच्छी बात है, हमारे मोदी सरकार ने यानी नरेंद्र मोदी ने, हमारे प्रधानमंत्री, बहुत ही उनको तहे दिल से हम स्वागत करते हैं, जो क्या कि ये भी अधिकार हम लोगों को दे दिए कि हम जम्मू कश्मीर में भी क्या कर सकते हैं, हम निवास कर सकते हैं। ये किस अनुच्छेद 19A के तहत बहुत ही 2019 के लिए बहुत ही अच्छा रहा, हम भारतीयों के लिए भी बहुत अच्छा रहा, जो कि क्या हम कहीं भी अब निवास यानी जम्मू कश्मीर में भी निवास कर सकते हैं। 370 धारा हट गया, जिसके तहत हम निवास जम्मू कश्मीर में भी क्या हो सकता है, कर सकते हैं। चलिए यफ 19F क्या है, 19F में आपका अधिकार दिया गया यानी स्वतंत्रता का अधिकार है आपका संपत्ति का, संपत्ति का अधिकार, जो इसको क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। संपत्ति को अधिकार को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया ऑलरेडी, तो उसके बारे में चर्चा न किया जाए। ठीक है, 19G, 19G के बारे में क्या है, 19G यानी अनुच्छेद 19G में किस चीज, किस स्वतंत्रता का अधिकार है, तो इसमें आपका है रोजगार, दिख रहा है कैमरे में जो नीचे लिख रहा है, रोजगार का, रोजगार यानी आप भारत में, रोजगार के बारे में आप भारत में कहीं भी या कोई भी आप रोजगार कर सकते हैं, ये आपका क्या है, मूल अधिकार है। अधिकार है आपका कि आप कोई भी रोजगार कर सकते हैं, आपके लिए बंद नहीं है कि आप ये रोजगार करिए, आपको ये, आप फ्री हैं, इसके आपको स्वतंत्रता है कि आप कोई भी रोजगार कर सकते हैं, भारत में हैं, आप अपनी जीविका चलाने के लिए कोई भी रोजगार कर सकते हैं। चलिए, तो ये रहा स्वतंत्रता का अधिकार में 19 पढ़े, बी पढ़े, सी पढ़े, डी, ई, एफ और जी, सबके बारे में जानी। चलिए, इसमें थोड़ा सा ये मिस्टेक होता है कि याद करना दिक्कत हो जाती है। चलिए देखिए, याद करना बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए, इसको थोड़ा सा बता देना है, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, याद हो जाएगा। 19A में ए से क्या होता है, अ, ए से अ यानी अभिव्यक्ति, आप क्या कर सकते हैं, अभिव्यक्ति कर सकते हैं। बी से, बी से, बी है, बी से बी, बी से ब यानी बिना अस्त्र शस्त्र का, क्या होगा, बी से रिलेटेड कर लीजिएगा, बी से बिना अस्त्र शस्त्र का, ठीक है। सी से, सी से स यानी सी से संघ बनाना, ये भी सी और सी जैसे एक समान मिल रहा है, सी से संघ बनाना। देखिए डी, डी का मतलब डी से दिल्ली, आप मन करे तो दिल्ली जा सकते हैं, मन करे तो कहीं घूम सकते हैं, यानी आवागमन। डी में क्या है, आवागमन का अधिकार है, यानी डी से दिल्ली सिंपल समझ लीजिएगा कि हम दिल्ली भी जा सकते हैं, कोलकाता भी जा सकते हैं, कहीं भी हमारा आवागमन का अधिकार यानी फ्री है, यानी स्वतंत्र है, हम कहीं आ सकते हैं, जा सकते हैं। ई से, ई से बस याद करना, ई से निवास, ई से क्या करना है, निवास का याद करना है। एफ से यानी ये फेल हो गया, यानी इसे क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया है। जी से रोजगार, जी से रोजगार, रोजगार हम कहीं भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई हमें दिक्कत नहीं है, हमें स्वतंत्रता का अधिकार मिला है। चलिए अब हम पढ़ेंगे 20, अनुच्छेद नंबर 20। 19 के बारे में जान लिया, 18, 17, 15। अब चलिए हम पढ़ते हैं 19, सॉरी 19 तो पढ़ लिए, 20। अनुच्छेद 20 में क्या अधिकार है हमारा, अपराध, अपराध के बारे में जानते हैं, यानी अपराध का हमें स्वतंत्रता है, यानी अपराध कैसे किया जा सकता है या क्या, इसके बारे में थोड़ा समझिए। 19-20 में रखा गया है, ठीक है, कि यदि आप 1995 में मान लीजिए कुछ किए, उसकी सजा थी कि आपको 6 साल की क्या होगी, या 6 महीने की या 10 महीने की आपकी सजा होगी, ठीक है। आपको कब होगी, 10 कितने दिनों की सजा होगी, 10 महीने का। तो ये नहीं है कि 2019 में आपको ये सजा बढ़ के क्या हो गई, आपको बढ़ के ये 10 साल की नहीं हो जाएगी, ये कितने की रहेगी, 10 महीने की आपको सजा है जिस अपराध का। तो 2019 में भी उस अपराध का सजा कितने महीने की होगी, 10 ही महीने की होगी, वो बढ़ नहीं सकती है, ये अपराध। दूसरा गवाही का, गवाही, गवाही जानते हैं, कोई भी मामला वगैरह होता है, कोर्ट में जाता है तो गवाहदार पेश होते हैं, या क्या होता है, गवाही दिलवाया जाता है, या थाने वगैरह पर कोई मैटर जाता है तो क्या बुलाया जाता है, गवाह को बुलाया जाता है कि
कैसे क्या किया जाए। ठीक है, गवाही। गवाही का मतलब ये है कि मान लीजिए आप कुछ किए, मान लीजिए सिंपल समझिए आपको कोई केस हुआ, ठीक है, तो हम गवाहदार बन के गए, तो हम कुछ भी गवाही में कह सकते हैं, उस पर विपक्ष वाले का कोई जोर जबरदस्ती नहीं चलता है। जो भी हमारे मन में, जो हम गवाह बन के गए, हमारे मन में जो आए, हम स्वतंत्र हैं गवाह, यानी गवाही देने के लिए हम क्या है, स्वतंत्र है। हम अपने मन की बात जिस रूप में जिस तरह से कहें, ये हमारा अधिकार है, आप उसमें कुछ भी कह नहीं सकते हैं। चलिए तीसरा आपका है क्या, जो भी सजा है। गवाही का मतलब क्या होता है, टाइम कितना हो गया, 5:30। ठीक है, तीसरा देखिए, आप गवाही कितना बार दे सकते हैं, गवाही कितना बार दे सकते हैं। तो आप गवाह एक बार ही बन सकते हैं, कितना बार, एक बार ही गवाह बन सकते हैं, न कि 3 बार या 4 बार, कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये जो आपका अधिकार है ना, इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। ये नहीं कि आप गवाह हैं तो गवाही देने जा रहे हैं तो आप पे कोई जोर जबरदस्ती कर दिया जाए कि आप ये गवाही दें, आप ये, ऐसा कुछ नहीं। उनको फ्री छोड़ दीजिए, वो जो उनके मन में आएगा वो गवाही देंगे। ठीक है, और कितना बार, एक गवाह से एक ही बार गवाही दिलवाया जाता है, ये नहीं कि एक गवाह 10 लोगों की गवाही नहीं दे सकता है। चलिए अगला लिखिए, 21, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में रखा गया है व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी व्यक्ति क्या है, व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र है। वो चाहे तो उसका सब कर्तव्य क्या, वो जीवों का रक्षा करे, वो सभी जीव NGT के माध्यम से, यानी 2010 में जो लागू हुआ था, उसको क्या करे, अपने स्तर से समझ ले, वो जीवों का रक्षा कर सकता है, उसको कैसे रख सकता है, वो व्यक्ति का, अपने व्यक्ति स्वयं अपने आप में स्वतंत्र है कि वो अपने मन की बात कैसे क्या करेगा और क्या नहीं। चलिए आज का वीडियो यहीं पर ओवर होता है, आज का क्लास। फिर मिलेंगे अगले क्लास में।